Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस 24 वर्ल्ड सीरीज़ के 8वें पार्ट के अंदर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे कहते हैं नूरेज़ अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो से हम फॉर्मेटिंग के रिलेटेड बात करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग कई एग्ज़ाम की हो सकती है, उसमें से पहली किस्म फ़ॉन्ट की आती है। हम 2 वीडियोज़ में फ़ॉन्ट की सेटिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बनाए गए हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। Windows R, run dialog, type the name of a code, W-I-N-W-O-R-D, WinWord, enter, desktop, folder view list view, Op Studio 7 of 16, document 1-word, document 1. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। फ़ॉन्ट की सेटिंग के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट वगैरह। मज़ीद भी हम इसके अंदर चीज़ें सीखेंगे। आज की वीडियो में हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे, बाज़ चीज़ों को तफसील से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बाज़ चीज़ें जो सी होंगी उनको अगली वीडियो के लिए छोड़ देंगे, जिनमें कमांड्स भी शामिल हैं। आज की वीडियो में हम फ़ॉन्ट ग्रुप के ज़रिए फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मस्ट है। अभी मैं फॉर्मेटिंग के लिए कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। माई नेम इज़ नूरेज़ अहमद भट्टी। अब मसाल तौर पर नेम पर मैंने कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं नेम को खाली सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल राइट एरो से मूव करूँगा। नेम पर मेरा फोकस है और यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड कर दूँगा, यानी कि कंट्रोल तो पहले से होल्ड है और शिफ्ट को भी साथ होल्ड करूँगा। एक बार राइट एरो प्रेस करूँगा, नेम सेलेक्ट हो गया। अब फॉर्मेटिंग के तरफ बढ़ते हैं। होम टैब में जाएंगे और टच के साथ टैप करेंगे। अगर तो जॉस का रिबन मोड ऑन है तो आपके पास सब मेन्यूज में आएगा। पहला सब मेन्यू होगा क्लिपबोर्ड सब मेन्यू। डाउन एरो करेंगे तो फॉन्ट सब मेन्यू का बटन आपको मिल जाएगा। हमारे पास चूँकि रिबन मोड ऑफ है तो इस वजह से डायरेक्ट ही सब कुछ लाइन वाइज आ रहा है, तो हम इस वजह से टैब से मूव कर रहे हैं। फॉन्ट एडिट कॉम्बो आ गया है। ये टेक्स्ट का फॉन्ट है। फॉन्ट क्या होता है? हर लैंग्वेज के मुख्तलिफ फॉन्ट्स होते हैं। फॉन्ट ज़बान की लिखावट को एक मखसूस शक्ल देता है। हर लैंग्वेज जिस तरह इंग्लिश, उर्दू, अरबिक के मुख्तलिफ फॉन्ट्स होते हैं और हर फॉन्ट का साइज़ और वेट, यानी कि बोल्ड, इटैलिक वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं। उर्दू के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट्स में अलवी नस्तलीक, नोटो नस्तलीक वगैरह काफ़ी मशहूर हैं, और अरबी में कूफी नस्तलीक भी यूज़ होता है। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आमतौर पर यूज़ होने वाले एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और वर्दाना शामिल हैं। यहाँ पर डाउन एरो करके मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस 24 में सिलेक्ट होता है, ताहम ऑफिस 13 से लेकर 16, 19, 21 तक एरियल सेलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारे टेक्स्ट के फॉन्ट्स हैं और डिफरेंट इनके स्टाइल्स हैं। एरियल ये इंग्लिश का फॉन्ट है। हम एरियल पर एंटर करेंगे तो ये अप्लाई हो गया फॉन्ट। इंसर्ट F करेंगे तो फॉन्ट ये रीड करेगा। एरियल जो सा फॉन्ट है वो सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा होम टैब में जाते हैं। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का साइज क्या होगा? बाद डॉक्यूमेंट में कुछ नाम ऐसे होते हैं साइज जिनका हम लोगों ने बढ़ाना होता है, तो उनका यहाँ से हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर डाउन एरो और अप एरो से मूव करेंगे तो मैक्सिमम 72 पॉइंट तक साइज इंक्रीज होगा। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। आपने एक बात नोट की होगी कि जब हम अप एंड डाउन एरो से बढ़ रहे थे तो बाज़ जगह 2% बढ़ रहा है, बाज़ जगह 6% बढ़ रहा है। तो अब क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अगर हम लोगों ने 13 साइज़ करना है
तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि डाउन एरो करते हैं 12 आ रहा है, 12 से बाद में 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। अगर 13 या 15 साइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही रहते हुए, क्योंकि ये एडिट कॉम्बो है, इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही रहते हुए बैक स्पेस करेंगे। 2 7 space टेक्स्ट जो था वो डिलीट हो गया, यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। 1 3 font size edit combo 13 alt followed by HFS 13 आ गया, इंटर कर देंगे। enter leaving menus leaving ribbons print view edit अब 13 अप्लाई हो गया। 13 points black on white Arial highlighted normal style line spacing colon 1 lines paragraph formatting colon line left याद रहे अब नेम के ऊपर खाली फॉर्मेटिंग हो रही है, बाकी जो सारा टेक्स्ट है वो उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने लिखा था। याद रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इंटर करके वापस जाएं और दोबारा फॉर्मेटिंग करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर से एरियल चूज़ कर लिया है, फिर टैप करेंगे, साइज़ चूज़ करेंगे, आगे वेट चूज़ करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो सारा अप्लाई हो जाएगा, यानी कि लहदा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और अटैच करता हूँ। Alt A upper ribbon expanded ribbon home leap upper cup format paint office clipboard font size bold button not checked 3 of 16 make your text bold control+D बोल्ड में क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा गहरा हो जाता है और मोटा हो जाता है। यूजली हम लोग जो असाइनमेंट्स वगैरह में कोई नाम वगैरह होता है उसको हम लोग बोल्ड करके उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज कर देते हैं ताकि देखने वालों को सही नज़र आ जाए। टैप करेंगे। italic button not checked 4 of 16 italic इटैलिक थोड़ा सा तिरछा होता है, नीचे की तरफ टेक्स्ट झुका हुआ होता है। आमतौर पर जो राइटिंग स्टाइल होता है लिखने वाला, उसमें भी बाज़ लोगों का ये राइटिंग स्टाइल होता है कि वो जब लिखते हैं तो वो थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। underline split button not checked 5 of 16 underline your text alt followed by H3 अंडरलाइन ये होगा कि अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अंडरलाइन करेंगे तो वर्ड के नीचे एक छोटी सी लाइन गुजरेगी जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, किसी मखसूस या स्पेशल एरिया को अगर अंडरलाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। strike through button not checked 6 of 16 स्ट्राइक थ्रू में ये होता है कि वर्ड के दरमियान से लाइन गुजर के जाती है। यूजुअली जब हम कोई अपनी लाइन ख़त्म कर रहे होते हैं तो उसके आगे अगर हमें कांटा लगाना हो तो तब हम स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। subscript button not checked 7 of 16 type सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से भी डिस्कस करेंगे। सबस्क्रिप्ट जो होता है वो यूजुअली साइंटिफिक राइटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि बेस लाइन के नीचे टेक्स्ट छोटा सा लिखा जाता है। मजाक तौर पे एक साइंटिफिक फार्मूला है H2O, तो H ऊपर लिखा हुआ होगा, 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, जब सबस्क्रिप्ट करेंगे तो H की बेस लाइन के नीचे 2 छोटा सा लिखा जाएगा। superscript button not checked 8 of 16 type very small letters just above the line of text control+ सबस्क्रिप्ट का उल्टा है सुपरस्क्रिप्ट। यूजली मैथमेटिकल राइटिंग में यूज़ होता है, जिस तरह 1ST 1 लिखेंगे, ST को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे तो 1 के ऊपर छोटा सा ST लिखा हुआ आ जाएगा। clear formatting button 9 of 16 क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर इसको क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी वो सब क्लियर हो जाएगी। menu font group text effects and typography sub menu 10 of 16 add some flair to your text by applying the text effect such as a shadow or glow ये टेक्स्ट के कोई स्टाइल्स हैं कि टेक्स्ट किस तरह से लिखा जाए। बाज़ औक़ात टेक्स्ट दरमियान से खाली होता है, बाज़ औक़ात हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा दरमियान से डार्क कर देते हैं कि जो दरमियान में, जिस तरह अभी O है, O के दरमियान में तो जगह खाली होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि O के दरमियान जगह खाली ना रहे बल्कि डार्क नीचे नज़र आता रहे, पेज नीचे से नज़र ना आए, तो उस तरह की आप यहाँ से सेटिंग चूज कर सकते हैं। इंटर करता हूँ। enter expand text effects and typography fill colon black text color 1 semicolon shadow button 1 of 15 इसके अंदर ये होगा कि एक ब्लैक कलर के दरमियान से फिल हो जाएगा और शेडो भी आ रहा होगा। gradient fill gray button 6 of 15 fill colon black text color 1 semicolon outline colon white background color 1 semicolon dark shadow ये आप अपने यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं। बाद में आने वाले फॉर्मेटिंग के अंदर जब असाइनमेंट्स पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तब हम इन फीचर्स को यूज़ करेंगे। escape upper ribbon font group text effects and typography sub menu 10 of 16 टैप करता हूँ। text highlight color split button not checked yellow 11 of 16 make your text टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अगर आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग इंग्लिश की असाइनमेंट कर रहे थे तो उधर ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर जो चीज़ नोन है उसको रेड कलर से हाईलाइट करना है या वर्ब है उसको येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो उसके लिए ये फीचर हम लोगों ने यूज़ किया था। text highlight color split button not checked yellow 11 of 16 टेक्स्ट हाईलाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड सेट होता है, अगर हम लोग इंटर इस पर करेंगे तो रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब ये सेपरेट बटन है, पिछली वीडियोस मैंने बताया था कि सेपरेट बटन के ऊपर बाज़ औक़ात एक डिफ़ॉल्ट में
फंक्शन सेट होता है, अगर हम उस पर स्पेस या एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अब ऐसे सेपरेट बटन्स को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं। Alt down arrow. Text highlight color. Yellow. Good contrast button 1 of 15. Navigate. येलो आ गया, Red. Good contrast button 6 of 15. रेड, Dark red. Low contrast button 11 of 15. रेड और लो कंट्रास्ट है इसका, Red. Dark red. Low contrast button. डार्क रेड है, हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। Enter. Print view. Edit. अब ये नेम के ऊपर डार्क रेड कलर जो है वो हाईलाइट हो गया। Alt A upper ribbon expanded. Format paint. Office clipboard. Dot dot. Bold button not checked. Underline. Strike. Subs. Super. Clear for. Menu. Text highlight color split. Font color split button red 12 of 16. Change the color of your. अब फॉन्ट कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर कैसा दिखाई दे, इसमें हम पूरे पैराग्राफ की जो टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करके उसका कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये करंट वर्ड के ऊपर भी आप कर सकते हैं, जैसा हाईलाइट का फीचर था उसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजली पूरी असाइनमेंट या पैराग्राफ के टेक्स्ट को अगर कोई कलर देना हो तो वो हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं। इस पर भी हम और डाउन एरो करेंगे क्योंकि इसके डिफ़ॉल्ट पर भी रेड सेलेक्ट है पहले से, और डाउन एरो करते हैं। Alt down arrow. Font color automatic RGB left parent 0 0 0. याद रहे बाय डिफ़ॉल्ट पेज का कलर वाइट होता है, तो ऐसा चूज़ कलर करेंगे कि जब हम उसे देखें तो वो स्क्रीन पर नज़र भी आए। अब वाइट कलर है, वाइट कलर और पेज भी वाइट है, टेक्स्ट भी अगर वाइट होगा तो वो देखने वाले को थोड़ा अजीब सा लगेगा। हम टैप करेंगे, FC theme colors white background 1 low contrast button 1 of 10. Navigate with left and right. Up and down arrow. White background 1 darker 5% low contrast button 1 of 50. Navigate with left and अब यहाँ पर 50 के करीब कलर्स आ रहे हैं। अभी आपने ये चीज़ नोट करनी है, अब जैसा ये standard white background 1 darker वाइट है, अगर हम यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो वाइट कलर के ही कुछ कलर्स हमें मिलेंगे। white background 1 darker 15% low contrast button 11 of इसमें डार्क कितना है वो सारा लिखा हुआ है, white background 1 darker 25% low contrast ठीक है। button अब कलर वही है, बस डार्कनेस इसके अंदर बढ़ती जा रही है। white background 1 darker 35% low contrast white background 1 darker 50% low contrast home white background 1 वाइट के बाद हम लोग राइट एरो करेंगे, black text 1 lighter 50% low contrast तो अगर हम यहाँ पर भी डाउन एरो करेंगे तो ब्लैक के रिलेटेड मजीद कलर्स आ जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ चूज कर लेते हैं। light gray dark blue text 2 light gray background 2 darker 10% low contrast लाइट ग्रे है, इसका जो से डार्कनेस है वो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि स्क्रीन पर सही से विजिबल हो, क्योंकि पेज का कलर वाइट है। light gray background 2 darker light gray background 2 darker 50% good contrast button 23 of 50 ये गुड कंट्रास्ट है, हम इंटर कर देंगे enter upper leaving menus leaving ribbons print view edit और यहाँ पर इंसर्ट एफ करेंगे। 12 point deep sky blue 3 on maroon aptos highlighted normal style line spacing colon 1 अच्छा, अब आपने ये देखा कि मरून कलर जो सा ये इसने अप्लाई हुआ है, तो ये जॉस का बग है। 2020 के वर्जन में भी बग था, इवन के 2025 के वर्जन में भी ये बग अभी तक मौजूद है। तो इसमें होता यह है कि अगर आप लोग जो कलर चूज़ करते हैं वो कलर चूज़ नहीं होता, उसकी बजाय कोई और चूज़ हो जाता। अभी जैसा मरून कलर चूज़ हुआ है, हो सकता है मैं मरून के ऊपर क्लिक करता तो ग्रे वाला कलर अप्लाई होता। इस मकसद के लिए आप लोग NVDA यूज़ करें। NVDA का जो सा विजुअल ड्राइवर है वो थोड़ा सा बेस्ट है, तो आप लोग वो इसके लिए यूज़ करें। अब मज़ीद ऑप्शन देखते all day हैं। upper ribbon text leap up fonts bold button italic under stripe subscript super clear font menu font text highlight color split button not checked font color split button light gray background 2 darker 50% अब यहाँ 16 पर change the कलर color of your जो text है वो followed by HFC ग्रे ही चूज़ कर रहा है, क्योंकि जॉज ने ग्रे कलर डिटेक्ट किया लेकिन कलर कोई और शायद लगा इस वजह से। बहरहाल साइटेड से भी मदद ली जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि आप NVDA यूज़ करें और कलर अप्लाई करने की ये कोशिश करेंगे 2 से 3 बार एक ही कलर अप्लाई करें ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। menu font group change case sub menu 13 of 6 चेंज केस सब मेन्यू, यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। grow font button 14 ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, एक पॉइंट फॉन्ट बढ़ता जाएगा, जैसा अभी 13 है तो ये 14 हो जाएगा। shrink font button 15 श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट जो सा होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट कम होता जाएगा। font dot button 16 of 16 custom फॉन्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप आ जाएगा, उसके अंदर हम सारी सेटिंग करके ओके करेंगे तो सारा फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम इसके लिए एक कमांड यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ। escape leaving escape edit मैं कोई नया टेक्स्ट चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसके Selected, ऊपर हम blank, लोगों ने selection, आगे ही blank. बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर लिया है। M Y my C O U N T R Y country NAME name I S is P A K I S T A N माई कंट्री नेम इस पाकिस्तान, हम पूरी लाइन ही सेलेक्ट कर देते हैं selected my country name is pack और अब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे। control D font dialog font colon edit combo plus body to set the value used फॉन्ट आ गया, प्लस बॉडी सेलेक्ट है, यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। plus headings मैं चूज़ Plus body. नहीं करता, यही रहने देता हूँ। tab font style colon edit combo regular to set the value use the arrow फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, रेगुलर है, italic इटैलिक, bold बोल्ड, bold italic
बोल्ड इटैलिक यानी कि इसके अंदर कुछ फालतू आ गए हैं। बोल्ड इटैलिक यानी कि मोटा भी होगा और तिरछा भी होगा। bold, ताहम आप अगर बोल्ड भी अप्लाई कर दें, इटैलिक भी अप्लाई कर दें, सेम ही होगा। italic, regular, रेगुलर में वही आम जो स्टाइल होता है वही रहेगा। size colon edit combo 12 to set, साइज यहाँ से साइज भी चूज कर सकते हैं। font color left parent automatic right parent button to activate press space bar, फॉन्ट कलर यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं, चूज space, करते हैं। color picker to move through items press upward, automatic RGB left, theme colors white background 1, white background 1, darker 5% RGB left parent 200, black text 1, black text 1, lighter ब्लैक 15, कलर चूज कर देते हैं यहाँ से। enter document 1 dash word underline style colon combo box left parent none right parent अंडरलाइन के कुछ स्टाइल्स दिए गए, नन है। underline style colon words only 2 of 18, वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन वर्ड ओनली अंडरलाइन लगेगी। single 3 of 18, सिंगल अंडरलाइन एक लाइन जारी होगी। double 4 of 18, डबल लाइन होगी तो ये अपने हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं। underline color left parent automatic right parent button to activate press space bar, यहाँ से अंडरलाइन के कलर भी आप चूज कर सकते हैं, हम नहीं करते। strike through checkbox not checked, double strike through superscript checkbox not checked, double strike through checkbox not checked to check press, डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू तो हम लोग चेक कर चुके हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू में वर्ड के दरमियान से दो लाइनें गुजर के जा रही होती हैं। superscript checkbox, subscript checkbox, small caps checkbox, all caps checked, small caps checked, स्मॉल कैप्स, all caps checked, ऑल कैप्स ये हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। hidden checkbox not checked to check press space, Hidden, set as default button to active, सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर आपने इस फॉन्ट को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट के लिए इसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। text effects dot button, OK button to activate press ओके space bar, करेंगे तो सारा ये अप्लाई हो जाएगा। space, print view edit, dot dash heavy underline 12 point, gray 15 on white, app post highlighted, normal style, line spacing colon 1 lines, paragraph formatting colon line left, outline level colon dot, अभी जैसा आपने देखा मैंने जो सा था कलर वो ब्लैक चूज किया था, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रे कलर लगा हुआ है। dot dash heavy underline 12 point, gray 15 on white, app post highlighted, normal style, line spacing colon 1 lines, paragraph formatting colon line left, outline level colon body text, बहरहाल ये आप NVDA के थ्रू करेंगे तो हो सकता है ये इशू रिजॉल्व हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।